हेलो, वेलकम बैक ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग अपने फार्मूला सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ और भी बेसिक फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला पढ़ा रहा हूँ जो कि इन फ्यूचर आप यूज कर सकते हो कहीं पे भी। तो बिना देर के हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने एक्सेल की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे आपको जो आज इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूँ उन सभी वीडियो के उन सभी फार्मूलाज के मैं सेट बना करके रखा हूँ। तो आज हमारा जो पहला फार्मूला है वो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वो है मोड। देखिए, मोड फार्मूला का यूज हम लोग करते हैं शेषफल निकालने के लिए। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपके पास कुछ नंबर्स हैं और फिर इसके बाद आपका डिवीजर है और यहाँ पे आपको रिमाइंडर निकालना है, मतलब शेषफल निकालना है। तो आप यहाँ पे फार्मूला यूज करोगे मोड। यहाँ पे मोड फार्मूला यूज करने का स्टेप कैसे होगा? सबसे पहले आपको लिखना है इज इक्वल टू, फिर आपको यहाँ पे लिखना है मोड। मोड लिखने के बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करने हैं और फिर उसके बाद सबसे पहले आपको नंबर को सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद आपको सेलेक्ट करना है डिवीजर को और फिर उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करना है और इंटर की प्रेस कर देंगे तो आपका जो शेषफल होगा वो निकल जाएगा। मैं इंटर की प्रेस करता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए शेषफल जो है वो 0 है इसका। अब ऐसे हम क्या करेंगे, इसको ऑटो फिल कर लेंगे तो आगे का भी निकल जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे जिसके जितने भी शेषफल होंगे वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप मोड फार्मूला का यूज करके शेषफल निकाल सकते हो। अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला फार्मूला है जो वो है ट्रिम। अब ट्रिम फार्मूला करने से पहले हम ट्रिम फार्मूला के डिस्क्रिप्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि ट्रिम फार्मूला का यूज हम लोग करते क्यों हैं। देखिए, ट्रिम फार्मूला का यूज किया जाता है किसी भी टेक्स्ट में यदि मान लीजिए एक्स्ट्रा स्पेस हो गया, बहुत ज्यादा स्पेस हो गया है। अब उसमें से हमें क्या करना है, स्पेसेस जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हुए हैं उसको हमें रिमूव करना है। तो हम ट्रिम फार्मूला यूज करेंगे। इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है इज इक्वल टू ट्रिम। आप कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कोई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई ऐसा केस सेंसिटिव नहीं है। आप स्मॉल लेटर में भी लिख लो अपने फार्मूला, कैपिटल लेटर में भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू ट्रिम और फिर ब्रैकेट ओपन किया। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्टूडेंट नेम लिखे गए हैं एक्स्ट्रा स्पेसेस के साथ, मतलब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्पेस इसमें अप्लाई किया गया है। मैं इस इन्हीं एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करूंगा ट्रिम फार्मूला की हेल्प से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इज इक्वल टू ट्रिम लिखना है और फिर इसके बाद आपको यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करने के बाद इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है और नॉर्मली आपको इंटर की प्रेस कर देना। आपका जो स्पेस होगा उसमें से रिमूव हो जाएगा और आपका नॉर्मल टेक्स्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। इसके बाद आप इसको ऑटो फिल कर लीजिए। आपका सभी लोगों का जो होगा नाम, उसमें से एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव हो जाएगा, नॉर्मली आपका यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ट्रिम फार्मूला भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। हमारा अगला जो फार्मूला है वो है लेन। देखिए, लेन फार्मूला का यूज हम लोग करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा इधर रख लेता हूँ। लेन फार्मूला का यूज किया जाता है किसी भी टेक्स्ट के लेंथ को काउंट करने के लिए कि उसमें कितना लेटर यूज किए गए, कितना स्पेस यूज किए गए। इन सभी चीजों को अगर निकालना है तो हम लेन फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, आपको इज इक्वल टू लिखना है और यहाँ पे आपको लिखना है लेन। ब्रैकेट ओपन करने हैं और टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज करने हैं और इंटर की प्रेस कर देना है। जैसे आप इंटर की प्रेस करोगे आपका जो लेंथ होगा वो काउंट होकर के निकल जाएगा। अब यहाँ पे हम काउंट करके आपको दिखा भी दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दीपक है तो डी एक हम मानेंगे ऐसे ही। तो एक, ये दो, तीन, चार, पाँच, छ और एक स्पेस यहाँ पे, तो स्पेस को भी काउंट करता है लेंथ। तो यहाँ पे हम कर लेंगे, कितना हो गया, 6, 7 हो गया, ये 8, 9, 10, 11 और ए हो गया आपका 12। तो इस तरीके से क्या करेगा, ये लेन फार्मूला की हेल्प से हम क्या करेंगे कि स्पेसेस को और साथ में उसमें जो कैरेक्टर होंगे या फिर अक्षर होंगे उन सभी को हम काउंट कर सकते हैं या फिर हम उनका लेंथ देख सकते हैं कि कितना कैरेक्टर यूज किया गया उसमें। अब सबका देखना है तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, इसको ड्रैग कर लेंगे और ड्रैग करेंगे तो हमें सबका मिल जाएगा। ओ माय गॉड, सबका 12 है। ठीक है, ये हो जाता है कभी मतलब अचानक से ये चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी। एक अब सिमिलर हो गई है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे नाम चेंज कर लेते, जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ राकेश कुमार वर्मा। अब इसमें तो कम बेशी तो होगा ही जरूर, तो मैं इसको कर लेता हूँ। ये देखिए, तो इसमें क्या हो गया, टोटल 18 कैरेक्टर है। तो यहाँ पे लेन फार्मूला की हेल्प से हमने इसमें से निकाल लिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट फार्मूला यूज करेंगे
डे, मंथ और ईयर। देखिए किसी भी डेट में से अगर हमें मान लीजिए डे निकालने हो, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है डेट, मंथ, ईयर का, और इसमें हमने डेट लिखा हुआ है, तो इसमें से हमें क्या करना है, डे अलग करने हैं, मंथ अलग करने हैं और ईयर अलग करने हैं। तो ऐसे में हम डे, मंथ और ईयर का फार्मूला लगा सकते हैं किसी भी डेट में से डे, मंथ, ईयर को अलग अलग करने के लिए। तो सबसे पहले आपको डे निकालना है, तो यहाँ पे आपको डे फार्मूला यूज करना पड़ेगा। इसके लिए आपको इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे आपको लिखना है डे, और फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन करने हैं और डेट को सेलेक्ट कर लेना। डेट को सेलेक्ट करने के बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर की प्रेस कर देना। उसमें से डेट जो होगा वो निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो 23/6/2008 था, तो यहाँ से 23 निकल गया आपका। और अगर हम इसको ऑटो फिल करें, यहाँ से डबल क्लिक कर देते हो, ये ऑटो फिल हो जाएगा, और ऑटो फिल जैसे ही हुआ उसमें से जो हमारा डे था वो निकल गया। ऐसे ही आप मंथ निकाल सकते हो, इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको लिखना है मंथ, ब्रैकेट ओपन करने हैं, डेट को सेलेक्ट करना है और फिर उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर की प्रेस कर देना, तो उसमें से मंथ निकलेगा इस बार। और इसको फिर हम ऑटो फिल करके आगे चलते हैं। अगला है हमारा ईयर। तो ईयर निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इज इक्वल टू ईयर लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर इसके बाद डेट को सेलेक्ट कर लिया एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो इसमें से ईयर भी निकल गया। अब हम इसको ऑटो फिल कर लेते हैं, तो बाकी आगे का भी निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी डेट में से डे, मंथ, ईयर को ऐसे अलग कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं अपने आगे फार्मूला की तरफ। तो हमारा जो अगला फार्मूला है वो है काउंट ब्लैंक। ये भी कभी कभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी सेल रेंज में से। यदि मान लीजिए हमको ये देखना हो कि इसमें कितना खाली सेल है, ये चीज काउंट करना है, तो हम काउंट ब्लैंक फार्मूला का यूज करते हैं। इसके लिए नॉर्मली आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है इज इक्वल टू, मैं इसमें मान लीजिए कि हमारा पूरा सेल रेंज है, अब इसमें से मैं देखना चाहता हूँ कितना कितना खाली सेल है, तो ये फार्मूला मैं यहाँ पे यूज कर ले रहा हूँ, इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक। यहाँ पे हम लिखेंगे काउंट ब्लैंक और फिर उसके बाद हम ये पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। ये रेंज सेलेक्ट किया हमने और फिर हम यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और इंटर की प्रेस करेंगे, तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि इस रेंज में, देखिए यहाँ पे ये जो हमारा पूरा रेंज है इसमें कितना खाली सेल है। तो यहाँ पे आपका हमारा जो रिजल्ट आया वो 6 आया है। एक बार हम देख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए खाली सेल तो एक ये है, 2 3 4 5। अब मैंने इसके पूरे को सेलेक्ट किया था। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको, एक चीज यहाँ पे आपको सीखने को भी मिल जाएगी। यहाँ पे रिजल्ट आपका 6 दिखा रहा है, वो क्यों दिखा रहा है मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, ये जो पहला सेल है जिसमें हमने काउंट ब्लैंक लिखा हुआ है वो मर्ज किया हुआ है। उसमें 2 सेल थे, उसको मर्ज कर दिया तो वो एक सेल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन लिखा हुआ मैटर हमारा दोनों सेल में, हमें देखने में तो लग रहा है कि दोनों सेल में है, बट जब हम फार्मूला यूज करते हैं काउंट ब्लैंक का, तो उसमें से केवल जो लिखा हुआ मैटर रहेगा वो केवल एक सेल में दिखाएगा और बाकी जो अदर सेल होगा वो उसको काउंट कर लेगा कि वो ब्लैंक है। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ गया 6। अगर मैं इसको देखिए अनमर्ज कर दूं, जैसे मैं यहाँ पे अनमर्ज कर दिया, तो देखिए अभी क्या होगा, अभी तो एक ये खाली है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कुछ। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे फार्मूला। जैसे हम फार्मूला लिखेंगे तो ये हमारा तो खाली नहीं रहेगा। अब जैसे हमने वहां पे लिखा, देखिए यहाँ पे ये हो गया 5। तो आई होप कि आपको ये काउंट ब्लैंक भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने आगे की फार्मूला की तरफ। हमारा अगला फार्मूला है डे, मंथ, ईयर। देखिए किसी भी टाइम में से, मतलब कोई टाइम आपके एक्सेल के सीट में हो और उसमें से आपको घंटे, मिनट, सेकंड सबको अलग अलग करने हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, हावर, मिनट और सेकंड, इन तीनों फार्मूला का यूज कर सकते हो। तो कैसे करना है, जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, यहाँ पे कर लेना है टाइम। तो ये टाइम है और इस टाइम में से मुझे क्या करना है, जो 12 13 19 15 ये करके लिखा हुआ है ये घंटा है। उसके बाद 13 13 14 ये जो है मिनट है और लास्ट में आपका सेकंड है। तो मुझे इन तीनों को अलग अलग करना है। तो पहले मैं हावर को करता हूँ, तो इसके लिए हमें इज इक्वल टू हावर लिखना होगा और फिर इसके बाद हमें टाइम को सेलेक्ट कर लेना होगा, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर की प्रेस करना है। तो इसमें से आपका हावर निकल जाएगा। अब इसको हम ऑटो फिल कर लेंगे तो सभी का निकल जाएगा। इसके बाद ऐसे ही हम सेम सिमिलर तरीके से निकाल लेंगे मिनट, इज इक्वल टू मिनट। यहाँ पे आपको मिनट यूज करना है और फिर उसके बाद आपको टाइम को सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर की प्रेस कर देना है। आपका जो इसमें से मिनट होगा वो निकल जाएगा। ऐसे ही आप सेकंड भी निकाल सकते हो, इज इक्वल टू सेकंड, टाइम को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर की प्रेस कर देना है। आपका
सेकंड भी निकल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सभी फार्मूला एग्जैक्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप हमें बिंदास कमेंट कर सकते हो। आपको जो भी डाउट होगा मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को क्लियर करा सकूं कमेंट के ज़रिए, और जिस तरीके से हेल्प हो सकेगा मैं करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।